झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक और गांडे की विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्म पत्नी कल्पना सोरेन की चुनावी जनसभा मंगलवार को धालभूमगढ़ के नरसिंहगढ़ हाई स्कूल मैदान में आयोजित होगी। इस जनसभा में झामुमो की ओर से इंडिया गठबंधन के घाटशिला प्रत्याशी रामदास सोरेन के समर्थन में मतदाताओं से अपील की जाएगी। सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सोमवार को झारखंड सरकार के मंत्री रामदास सोरेन ने कार्यक्रम स्थल एवं नरसिंहगढ़ हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए। झामुमो कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस सभा को लेकर खासा उत्साह है और पार्टी का उद्देश्य जनता के बीच झामुमो की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाकर मतदाताओं को समर्थन के लिए प्रेरित करना है। GTN न्यूज से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर घाटशिला महागठबंधन की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। घाटशिला स्थित JN पैलेस में आयोजित इस प्रेस वार्ता में घाटशिला के विधायक सह मंत्री रामदास सोरेन, बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल साडंगी और घाटशिला के पूर्व विधायक प्रदीप कुमार बालमूचू उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी नेताओं ने एक स्वर में रामदास सोरेन को फिर से झारखंड विधानसभा में भेजने का संकल्प लिया। घाटशिला पूर्व विधायक डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूचू ने कहा कि भाजपा के वादों के प्रति जनता सजग हो चुकी है और अब वह झांसे में आने वाली नहीं है। मौके पर मंत्री रामदास सोरेन ने दावा किया कि वे अगले 5 साल में झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में विकास हुआ है तो वह केवल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुआ है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महागठबंधन ने एकजुटता का संदेश दिया और आगामी चुनाव में सफलता का विश्वास जताया। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक सह झामुमो नेता कुणाल साडंगी ने कहा कि महागठबंधन की एकता ही आगामी चुनावों में उनकी सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं द्वारा किए गए वादे केवल राजनीतिक खेल है और जनता अब इन वादों को समझ चुकी है। महागठबंधन के पास एक स्पष्ट योजना है और हम झारखंड की जनता के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर जिला पार्षद के अध्यक्ष बारी मुर्मू, कालीपदो गोराई, तापस चटर्जी, कान्हू सामंत, शेख अशरफ भोलू, काजल डॉन, श्रवण अग्रवाल, रत्न महतो, शंकर बेहरा, आफ्ताब खान समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आप सब जानते हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे नेता, यहाँ के निवर्तमान विधायक आदरणीय रामदास सोरेन जी को प्रत्याशी बनाया गया है 2024 के विधानसभा के चुनाव में। और गठबंधन के सहयोगी दल होने के कारण कांग्रेस का इस गठबंधन में एक सक्रिय साथी के रूप में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल चुनाव की दृष्टि से बल्कि महागठबंधन का जो सिद्धांत है, जिस वैल्यू के साथ महागठबंधन का निर्माण हुआ है कि आज समाज को बांटने वाली और मूलभूत जो विषय है उससे दिग्भ्रमित कर लोगों को बांटकर राजनीति करने वाली पार्टियों को परास्त करने के लिए, उस उद्देश्य के लिए भी ये महागठबंधन उतना ही आवश्यक है। बटोगे तो कटोगे, इस तरह की भ्रामक राजनीति, इस तरह की नीच स्तर की राजनीति और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के स्वघोषित नेता कहने वाले लोगों के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, यह अत्यंत ही शर्मनाक है। कभी धर्म के नाम पर कहा जा रहा है कि इन लोगों का राज हो जाएगा अगर दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं, तो व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं। इन सभी इस तरह की राजनीति के जो मापदंड स्थापित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और NDA के सहयोगी दलों के द्वारा की जा रही है, उनको परास्त करने की दिशा में भी हमारे गठबंधन का मजबूत होना अत्यंत ही प्रासंगिक है। तो इसी क्रम में आज कांग्रेस के साथियों ने आदरणीय पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमूचू जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक की है और बैठक में एक स्वर में सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है कि महागठबंधन के हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय रामदास सोरेन जी को घाटशिला विधानसभा से किस तरह फिर से निर्वाचित करके झारखंड की विधानसभा में भेजा जाए
ये संकल्प सभी लोगों ने लिया है और इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रदीप बालमुचु जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं हमारी पार्टी की तरफ से कि उन्होंने महागठबंधन के धर्म को निभाते हुए अपने सभी सक्रिय कार्यकर्ता साथियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं कि आज से हम सभी का महागठबंधन के जितने भी दल इसमें शामिल है सबका एक ही उद्देश्य है, किस तरह हमारे प्रत्याशी रामदास सोरेन जी की जीत को इस विधानसभा से सुनिश्चित करना। तो ये जो बैठक थी सिर्फ इसी बात के लिए कि हम लोग गठबंधन के साथी हैं और सब लोगों ने एक स्वर से ये निर्णय लिया कि हम लोग सब मिलकर हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी है रामदास जी, उनको हम लोग भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। और इसके साथ ही सिर्फ ये गठबंधन सिर्फ चुनाव ही नहीं, चुनाव के बाद भी हम लोग मजबूती से काम करेंगे ताकि जो घाटशिला की जो छोटी मोटी समस्याएं बच गई है उनका भी समाधान हमारे विधायक जी करेंगे। और हमको जो ये कहें कि हम ज़्यादा श्योर हैं कि ये सिर्फ आज के विधायक नहीं होंगे, ये कल के माननीय मंत्री होंगे और जब मंत्री होंगे तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान मंत्री के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। इसलिए ये बड़ी ज़रूरी है कि हम लोग सब जनता से अपील करना चाहते हैं कि सब लोग हम लोग मिलकर हमारे गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूत करें, उसको जिताएं और यहाँ से विधानसभा भेजें। जब आप गणित की बात करेंगे कि यहाँ कैसे जीतेंगे, अब हम लोग देख लिए यहीं पर हम लोग हैं। यहाँ पर अगर चुनाव देख लें तो इस क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र की बात नहीं करें, इस क्षेत्र में विशेषकर 3 लोग महत्वपूर्ण लोग, 3 पार्टी के लोग हैं। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। इसके बाद तीसरा और किसी का अस्तित्व कुछ नहीं है। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति में हम लोग देख लें, कुणाल जी भी अभी उधर से इधर आए हैं। ठीक है, और हमारी बारी मुर्मू जी भी थे, अभी हमारे लक्ष्मण भी जी इधर आ गए। तो ये जो महत्वपूर्ण लोग, तो लक्ष्मण जी यहाँ के प्रत्याशी थे, विधायक थे और वो भी व्यक्ति हमारे साथ में आ गए। तो बताता है कि हमारी स्थिति मजबूत में बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वो बोरो प्लेयर है, बाहर के आदमी को यहाँ लाया गया है और इससे जनता में भी नाराजगी, उसके कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। भले ना बोले मगर उसकी जनता में तो ही है, उसके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। तो इसका फायदा निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव में मिलेगा। दूसरी चीज़ कि जो राज्य स्तर की बात है कि अभी हमारे अमित शाह जी यहाँ आए थे, बहुत सारी बातें की और उन्होंने कारखाना के बारे में कुछ बात किया कि चालू करेंगे। सिर्फ हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, इसके पहले अभी आप तो होम मिनिस्टर हैं, आपके आका आए थे यहाँ पर प्रधानमंत्री यहीं पर, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम लोग चुनाव पार करा दिए, हम लोग इसको खुलवा देंगे। उसके बाद भी वो आज तक कुछ नहीं हुआ और आज कहते हैं कि हम लोग खुलवा देंगे। आपकी बातों में कौन विश्वास करेगा? इन्होंने 2-3 बातें की। एक तो रेवड़ी बांटने की बात की, अब जब आप थे तो कुछ नहीं किए। अब हमारा देखा देखिए, अब हम अगर कुछ दे रहे हैं तो आप बांट रहे हैं, ये कर देंगे, गैस दे देंगे तो फिर नौजवानों को रोजगार दे देंगे। अरे भाई, आपने जो आप छोड़ दिए, आपके जो आला कमान, आपके जो प्रधानमंत्री ने जन देश के सामने वादा किया था, नौकरी की बात की थी, क्या बात है, क्या हुआ? और आज फिर से आप उसी लोगों को लुभावना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इन सब बातों पर अब यहाँ की जनता नहीं आएगी। और जहाँ तक कि एक जो विशेष जो एक मुद्दा पूरे हमको लगता है 3-4 मीटिंग उन्होंने किया है, इस बात को उठाया कि यहाँ पर घुसपैठ आ गया और घुसपैठ आ गया तो इनका दरवाजा खुल गया है। अरे भाई, दरवाजा खुल गया है तो किसने खोला है? अगर आप ये मानते हैं, पहली बात हम नहीं मानते, अगर आप मानते घुसपैठ है तो फिर इसकी किसकी जिम्मेदारी थी? आप होम मिनिस्टर हैं, आपके अंडर में बीएसएफ है, आपके अंडर में बॉर्डर, आपके अंडर में आपका डिफेंस है, आपके मंत्री हैं। तो फिर आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर वहां से कोई आया है बांग्लादेश से तो फिर आप रोके कहीं नहीं। और आज तक हल्ला कर रहे हैं, अभी 3 महीना हल्ला कर रहे हैं, आपके आज तक पकड़े कि नहीं किसी को? ठीक है, आपको उस समय होश नहीं आया, आप चुनाव के पहले आपको होश आया, ठीक, समझ में आता है। मगर आज तक 3 महीना हो गया, 3 महीना में एक भी नहीं पकड़ाया। अब बोलते हैं नहीं पकड़ेंगे, लटका देंगे, ऊपर से नीचे लटका देंगे। अरे भाई, तुम पकड़ो तो अभी तक कहीं नहीं पकड़ा। आपकी सरकार है, अभी भी तो आप है होम मिनिस्टर, दूसरा तो कोई नहीं है, आपकी सरकार है।
अरे राज्य सरकार तो उसको पकड़ने नहीं जाएगी, राज्य सरकार मदद कर सकती है आपको। और आप राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और पूरे राज्य में आप कह रहे हैं कि नहीं घुसपैठ है, घुसपैठ है। अरे घुसपैठ आप पकड़ो तो एक ठो तो पकड़ते हैं आप, किसी को पकड़ के बताते भाई घुसपैठ है, आज तक नहीं पकड़े आप। इसलिए मैंने कहा ये सब जो बातें सिर्फ वोट को पोलराइज करने के लिए इस तरह की बातें ये कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज में को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। और हमको लगता है इन सब बातों पर हमारी जनता, झारखंड की जनता नहीं आएगी और फिर से हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री यहाँ के बना। प्रत्याशी के सामने बातचीत हुई और हमको लगता है कि सब लोगों ने सहमति बताया। हमको लगता है कि अच्छा चुनाव हम लोगों ने, जैसे विधायक जी ने कहा कि ज़्यादा मार्जिन हम लोग कोशिश करें कि जितना था मगर जीत की मार्जिन जितना ज़्यादा हो, हमको लगता है उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। एक बैठक की बात कर ली हमने सब वर्गों को, तीनों ब्लॉक से अभी बोला कि वो बड़ा बंदा वो लोग वेट कर रहा, वहाँ जाएंगे और यहाँ पर सब लोगों के, तीनों प्रखंड के लोगों को बुलाया ताकि उनको ये समझ में आए कि जमीन तक नीचे जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ बात करें तो शायद हो सकता है नहीं जाता, इसलिए हमने बुलाया था और हमको सब लोग सामने बातचीत की विधायक जी से और सब संतुष्ट होकर सब लोगों ने सूचना कहा कि हम लोग सब मिलकर इस गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। महागठबंधन दल की एक बैठक संपन्न हुई जो हमारे पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुखी की पहल से और हम लोगों ने जिस पर पूरे हमारे दल के वरिष्ठ नेता और राज्य से अधिकृत होकर के हमारे पूर्व विधायक कुणाल जी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और एक अच्छा आज की इस बैठक में अच्छा माहौल वातावरण बना कि आज हम लोग महागठबंधन दल की जो भी सहयोगी दल है, कांग्रेस, भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय दल, सीपीआई, सीपीएम, सभी लोग मिलकर के इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में नहीं पूरे जिला में और राज्य में जहां भी महागठबंधन के प्रत्याशी है उस प्रत्याशी को जिताने का जो निर्णय लिया गया है, निश्चित तौर पर आज हम लोग इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जन कॉलेज में बैठ करके जो निर्णय लिए हैं ये हमारे लिए एक सराहनीय कदम है, अच्छा सोच है, अच्छा विचार है। क्योंकि आज हमारे महागठबंधन में इस चुनाव के दरमियान हम लोग सभी लोग मिलजुल के तालमेल करके अगर हम लोग काम करते हैं, ये जीत तो निश्चित है, लेकिन इसका कितने ज़्यादा रिश्तों से जीतेंगे उस पर हम लोग रणनीति बनाए महागठबंधन, और जिसके लिए मैं आज हमारे राज्य से प्रतिनियुक्त पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जी, हमारे डॉक्टर बालमुखी जी को, हमारे मैडम भारी मुर्मू जी को, हम इस प्रेस संवाददाता में जो उपस्थित हुए हैं सभी को, इसके साथ साथ में हमारे कांग्रेस के जो भी वरीय नेता है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जो भी आज उपस्थित हुए हैं, सभी को हमारे ओर से आज की इस बैठक में शामिल होने पर हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं और जोहार करता हूँ। और निश्चित तौर पर हम अपना जो मिशन है, उस मिशन हमारे एक ही मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन में जीते। इस मिशन के लिए सभी लोग आज उपस्थित होकर हम लोग जो निर्णय लिया बैठक में, आगे काम करने का जो हम लोग ब्लूप्रिंट बनाए हैं, इसके लिए सभी को हम धन्यवाद देंगे। और इसका जो हमारे राज्यसभा सदस्य बालमुखी जी जो है, निश्चित रूप पे हमारे कुणाल सारंगी जी के भी ये है कि एगो स्टीयरिंग कमेटी बने, तो हम
कुणाल सारंगी जो हमारे जो राज्य के प्रतिनिधि है इनसे ही ये करेंगे, तो जैसा दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि हमारा अभी है यही है, जब राज्य से प्रतिनिधि के आए हैं तो इनका जैसे गाइडलाइन मिलेगा उस आधार पर हम काम करेंगे। और हम समझते हैं कि माननीय कुणाल सारंगी जी का ही देख रेख में स्टीयरिंग कमेटी बने और हम जिससे इसे घाटशिला विधानसभा ही नहीं, इनको पूरा जिला का कम से कम महागठबंधन के प्रत्याशी से सभी को जिताने के लिए, ये एक जगह के थोड़ी होगा, पूरा जिला में हमारा महागठबंधन को जिताने के लिए मैं कुणाल सारंगी को कहूँगा कि सभी इस जिला के पूरा विधानसभा क्षेत्र हमारा महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए आपका नेतृत्व मुझे आवश्यकता है। और सभी विधानसभा क्षेत्र से हमारे महागठबंधन दल के प्रत्याशी जीत करके हम रांची भेजे, जिसे 2024 की सरकार हम बहुमत का सरकार बनाए और राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बनाएंगे। चूँकि आने वाला 5 साल पूर्ण रूप से हमको विकास का काम करने का मौका मिले। पिछले बार तो 2 वर्ष कोविड में चले गया था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पूर्ण रूप से 5 साल का विकास का काम करने का मौका मिलेगा। ये 5 साल में हम झारखंड का तकदीर और तस्वीर को हम बदल देंगे, ये हमारी महागठबंधन की सोच है।